Assalamu alaikum. I am Sadia Sain and welcome to STEM Education. In this video, we are going to focus on second book of English for nursery. जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इससे पहले कि हम आज की वीडियो में बात करें कि आज का अल्फाबेट कौन सा है, मुझे ये बताओ कि पिछली वीडियो में हमने कौन से अल्फाबेट के ऊपर फोकस किया था? लेटर सी। जल्दी से बता दो मुझे कि सी की साउंड क्या है? ख। शाबाश। और इससे मिलते हुए यानी कि इससे शुरू होने वाले अल्फाज तो आपको याद होंगे, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, उसको हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम आज के लेटर के ऊपर चलते हैं। लेकिन आपको पता है कि लेटर को बताने से पहले हम सुनते हैं एक स्टोरी, और उस स्टोरी के लिए देखते हैं एक पिक्चर, और उसके ऊपर पहले मैं स्टोरी सुनाती हूँ इंग्लिश में और फिर वही स्टोरी मैं सुनाती हूँ उर्दू में, so that everyone can understand. So shall we go and listen to that interesting story? Look at this colorful picture and I can see many animals and birds. Chalo, let's listen to the story in English first. In the jungle, the duck quack quack are floating in the pond. The dog whoa, 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 is looking at the flying dove. The deer and the donkey are grazing on the bank of the pond. यही स्टोरी हम उर्दू में सुनेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी जो कि आपने गौर से सुनना है और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अब स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक जंगल होता है, उस जंगल में एक डक क्वैक 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 जो है पॉन्ड में फ्लोट कर रही होती है, यानी तैर रही होती है। अब वहीं पर ही एक डॉग होता है, और वो डॉग क्या कर रहा है? वो डॉग स्काई में आसमान पे एक उड़ती हुई डव को देख रहा है। डव भी तो एक बर्ड होती है, बिल्कुल डक की तरह। अच्छा, उसके साथ ही वहां पे एक डियर और एक डोंकी होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? वो पॉन्ड के गिर्द घास खा रहे हैं। उन्हें भूख लग रही थी ना, घास खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं। आपको पता है कि डक के फेदर्स होते हैं। फेदर्स उनके पर होते हैं, और आपको पता है वो पर किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? सोच के बताओ मैं जल्दी से। हाँ, बिल्कुल उड़ने के लिए। वेरी गुड, ये तो हम सबको पता है, फेदर्स उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ मजे की बातें बताती हूँ। जो फेदर्स होते हैं ना, जो डक के फेदर्स होते हैं, वो वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ का मतलब ये है कि जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो भीगते नहीं हैं, वो खुश्क रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑयल की कोटिंग होती है। जब वो पानी में जाते हैं और निकलते हैं तो फेदर्स बिल्कुल खुश्क होते हैं, और जब वो उड़ना चाहते हैं तो वो आराम से उड़ सकते हैं। पता था आपको ये वाली बात? नहीं ना, मजे की बात थी। जी प्यारे बच्चों, तो कहानी सुनी? डिड यू लिसन टू द स्टोरी एंड डिड यू एंजॉय द स्टोरी? मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा, अब हमने जो स्टोरी सुनी थी उसके बाद हम अपना बुक का पेज खोलेंगे। वी विल ऑल ओपन द बुक पेज ऑफ लेटर डी, और हम ये देखते हैं कि लेटर डी दिखता कैसे है। हाउ डज लेटर डी लुक लाइक? एंड देन वी विल ऑल आउट कि स्टोरी में जो हमने एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, बुक में कौन कौन सी चीजें हैं जो लेटर डी से स्टार्ट होती हैं। जी, तो बुक की पेज की तरफ देखो। सबसे पहले हम देखते हैं लेटर डी। ये देखो, ये कोने में सर्कल के अंदर डी है। अरे यहाँ पे तो दो शक्लें हैं, two faces of letter D. The first one is capital D and the second one is small d, यानी capital letter and small letter. और इन दोनों की साउंड क्या होती है? इन दोनों की साउंड है ड। क्या? ड ड ड। शाबाश। चलो, अब स्टोरी याद है आपको? अब हम देखते हैं कि उस स्टोरी से रिलेटेड
कौन कौन सी पिक्चर्स हमारी बुक के ऊपर हैं? सबसे पहले है अरे ये तो डक है, क्वैक क्वैक क्वैक, जो हमने स्टोरी में भी सुनी थी, देखी भी थी। और वो क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी पॉन्ड के अंदर। डक क्या है? डॉग। हमारी स्टोरी में भी तो डॉग था ना, गो 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 वुफ वुफ वुफ। अच्छा जी, फिर हमारे पास और कौन सा था जो स्टोरी के अंदर था? इसमें तो डियर भी है। और डियर हमारी स्टोरी के अंदर क्या कर रहा था? घास खा रहा था क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मुझे पहले एक बात बताओ, जो बर्ड्स है यानी जैसे डक बर्ड है, ये कहाँ उड़ती है? आसमान पे, लेकिन हवा में उड़ती है। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एयर। और आपको पता है एयर हमारे आस हर जगह होती है, और हम जब सांस लेते हैं तो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो एयर बाहर निकलती है। जी, तो सांस लेने के लिए एयर का होना बड़ा ज़रूरी है, और एयर की सफाई के लिए हमें पौधे उगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, ताकि हम सांस लें तो हम ताज़ा दम हो जाएं और बर्ड्स भी अच्छी तरह से एयर में उड़ सकें। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं और पिक्चर्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पे है एक डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर वो जो हॉस्पिटल में होता है और हमारा इलाज करता है। डॉक्टर। फिर हमारे पास एक और, ये क्या है? दरवाजा। दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाबाश, डोर। डोर। First of all, you have to draw the straight line from point 1 till down. उसके बाद point 2 से you have to draw the semicircle, half circle. This is the capital letter D. Now small letter D, you have to draw the straight line from point 2 till down. Then from the center, point 1, you have to draw the again half circle. ये बन गया हमारा स्मॉल लेटर D. अगेन पॉइंट 1 से आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, और फिर पॉइंट 1 से आपने पॉइंट 2 स्टार्ट करके हाफ सर्कल बनाना है। ये बन गया हमारा कैपिटल लेटर D. अब स्मॉल लेटर D के लिए आपने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट 2 से लेके नीचे तक, फिर आपने सेंटर से आपने हाफ सर्कल बना देना है। ये बन गया हमारा स्मॉल लेटर D. जी प्यारे बच्चों, तो आज हमने किया लेटर D. आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। चलें, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अल्फाबेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी डियर टीचर्स, आज हमने फोकस किया लेटर D पे। जी, और यहाँ पे हमने वही काम किया जो पहले हम स्टोरी सुनाते हैं इंग्लिश में और फिर उर्दू में। एक्सप्लेनेशन हमारी उर्दू में थी, और बाकी चीज़ों के बारे में जब हमने बात की वो भी हमने उर्दू में की, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कॉन्सेप्ट की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर कि जब हम स्टोरी सुना रहे थे तो मैंने एयर की बात की। तो जब हम बात कर रहे थे एयर की, तो जो हमारा स्टेम सीरीज़ है, जो नीचे हमारे पास स्टेम इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसमें इसका एलिमेंट था जिस पे हमने एयर की बात करनी थी। इस चीज़ को, एयर को मैंने कहानी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके यानी इंटीग्रेट करके बच्चों को सुना दिया, ताकि बच्चों को आसानी से इस कॉन्सेप्ट की समझ में आ सके। जी, तो यहाँ पे हमने एस की बात कर ली, फिर हम चलते हैं टी की तरफ। जी, टी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बुक के पेज के ऊपर एक QR कोड मौजूद है, उसको आप स्कैन करें और वीडियो बच्चों को दिखाएं। इससे बच्चों को टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं ई की तरफ, विच इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब ये कि हैंड्स ऑन काम करवाना है बच्चों के साथ आपने। यहाँ पे हमने बनाना है ड्रम। ड्रम। जी, उसके लिए चाहिए होगा हमें प्ले डो। यहाँ पे एक ज़हन में बात रखिएगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे छोटे हैं और वो सही तरह से कंस्ट्रक्शन ना कर सकें, तो यहाँ पे आपने बच्चों को हेल्प आउट करनी है ड्रम मेकिंग के ऊपर। कलर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, बिकॉज ड्रम किसी भी कलर का हो सकता है। फोकस कीजिएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ ड्रम। पहले अगर आपके पास खुद एक मॉडल बना हुआ हो
बच्चों को दिखाने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये ग्रुप वर्क में भी करा सकती हैं, पेयर में भी करा सकती हैं, और अगर पॉसिबल हो सके तो इंडिविजुअल भी करा सकती हैं, यानी प्ले डो दे दें और बच्चों से ड्रम बनवाएं। फिर हम चलते हैं एम की तरफ। एम यानी मैथमेटिक्स। जी, हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स में आता है कंपेयरिंग। यहाँ पे आपने बच्चों को फोकस कराना है बुक के पेज की तरफ जहाँ पे पिक्चर मौजूद है, और आपने इन दो एनिमल्स का कंपैरिजन कराना है, कौन सा एनिमल बिग है और कौन सा एनिमल स्मॉल है। जी, अब हम चलते हैं अपनी राइटिंग की तरफ। आपने राइटिंग से पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज करानी है, यानी आपने पहले राइटिंग से पहले बच्चों को एयर में लिखवाना है, रिस्ट पे लिखवाना है, बच्चे अपने पार्टनर की बैक पे लिखेंगे, आपके पास सैंड ट्रेस मौजूद होने चाहिए, बच्चे सैंड ट्रेस पे लिखेंगे, और अगर पॉसिबल है तो बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं और लेटर डी कैपिटल और स्मॉल की फॉर्मेशन करवा दें ताकि सबको क्लियर हो कि डी को लिखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और महफूज होंगे। जी, आज हमने क्लास में किया लेटर डी, तो यहाँ पे आपने फोकस करना है लेटर डी के ऊपर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब बच्चे आपके पास घर आएँ तो आपने बच्चों की डायरी खोलनी है। डायरी में सब लिखा होगा कि आज बच्चे ने क्या किया, तो आपने डायरी खोलनी है, वहाँ पे आपने क्या चीज़ें नोटिस करनी है, वहाँ पे आपने फोकस करना है QR कोड का मेंशन किया होगा। बुक के पेज के ऊपर QR कोड मौजूद है, तो आपने घर में कोई भी एक टाइम मखसूस करना है और बच्चों के साथ बैठ के अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करना है, और उसमें दी हुई वीडियो को आपने फोकस करके साथ बैठ के दोबारा से देखना है। इससे क्या होगा? इससे होगी रीइंफोर्समेंट यानी दोहराई। ये भी पॉसिबल है कि आप ना पढ़ाते हो और आपने कोई टीचर रखी हो, ट्यूशन रखा हो, तो ये बात प्लीज ट्यूटर टीचर्स तक भी पहुंचा दें कि उन्होंने QR कोड को स्कैन करके एग्जैक्टली वही सब कुछ कराना है जो उसके अंदर वीडियो मौजूद है। जी, तो पहली चीज हो गई। फिर हम चलेंगे कि उस डायरी के अंदर मौजूद होगा कोई भी प्रोजेक्ट वर्क जो आपने घर में कराना हो। अगर तो प्रोजेक्ट वर्क मौजूद है डायरी के अंदर, मेंशन है, तो घर में वो जरूर कराइएगा क्योंकि वो बच्चों की रीइंफोर्समेंट के लिए बहुत जरूरी है।